मौजूद है कांग्रेस कार्यालय में गोवा में, जहां पर जो है अश्विनी जी आई हुई हैं, कांग्रेस एससी विभाग की ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और गोवा पहुंची हुई हैं। तो इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक ये गोवा दौरा क्यों हुआ, एससी विभाग को लेकर क्या कुछ जानकारी है। सबसे पहले बहुत स्वागत मैम आपका। नमस्कार। नमस्कार अश्विन जी, आप गोवा पहुंची हुई हैं, जरूर कोई रीजन होगा। अगर बात करें एससी समुदाय की, तो गोवा में किस तरह से आप उनकी स्थिति देख रहे हैं? वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, एससी के लिए जो भी उनकी ओर से प्रावधान किए जा रहे हैं, किस तरह से जमीनी स्तर पर आप उन्हें देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं जब गोवा में आई हूँ, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजेंद्र गौतम पाल जी, उनके आदेश से, उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा ध्यान होता है पूरे देश में क्या चल रहा है, और गोवा में बहुत ही कम मतलब 2% एससी समुदाय है, जिसमें जो ग्रामीण साइड में है उनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। और जो पेंडे अनुसूचित जाति विभाग की जो राखीव मतलब आरक्षित जगह है, वहाँ पे तो बिल्कुल भी मुझे ये नहीं दिखा। मैं खुद गांव घूमी हूँ, वहाँ पे महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, गृह उद्योग तक नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी लोगों के पास डेवलपमेंट नहीं दिखा। और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे संगठन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक एससी का संगठन नहीं होगा तब तक आप डिमांड नहीं कर सकते हैं सरकार में, क्योंकि अभी हम विरोध में हैं, विरोधी पार्टी में बैठे हैं, तो हमारे लोग रहेंगे तो हम जाके जीत से मांग सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, लेकिन विरोधी लोगों को हम नहीं, विरोधी पार्टी को नहीं मांग सकते कि हमको दे दो। हमको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हमको उसके लिए झगड़ना पड़ेगा। इसके लिए संगठन होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको रोजगार नजर नहीं आता, डेवलपमेंट नजर नहीं आता। यूनिटी मॉल आपको पता ही होगा, सरकार, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है जो वो वहाँ पर लाना चाहते थे। चिंबल गांव का प्रोटेस्ट आपको पता होगा, और आप ऐसे समय में आई हैं जहाँ पर 39A को लेकर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट इस बात को लेकर हो रहा है कि प्राइवेट अगर कहें हाउसिंग प्रोजेक्ट लाने की तैयारी की जा रही है। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि अगर डेवलपमेंट होगा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन स्थानीय लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में डेवलपमेंट कैसे होगा? देखिए, अगर स्थानीय लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं तो शायद उनकी ज़मीनें जा रही है, शायद उनकी खेती जा रही है। स्थानीय लोग तभी विरोध करते हैं जब उनके हक पे आता है, नहीं तो रोजगार के लिए कोई विरोध नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट, हमको सबको पता है बीजेपी का डेवलपमेंट 5 साल की तुमको आश्वासन दिया जाएगा, तब तक इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन तुम्हारे आश्वासन पे होगा, जीत के आएंगे, फिर से तुमको आश्वासन देंगे, यही उनका डेवलपमेंट है। चलिए, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। हाल ही में जेडपी का इलेक्शन हुआ, अगर बीजेपी का काम इतना ही बुरा है तो आखिर दोबारा से कांग्रेस को यहाँ पर जेडपी में पंचायत स्तर पर भी जनता ने मौका नहीं दिया। कहाँ कमी रह गई है कांग्रेस में? बार बार बीजेपी यहाँ पर बाजी मार रही है। ये जो हमारी लड़ाई है अभी, ये है धनशक्ति वर्सेस जनशक्ति। अभी देखिए, तो आप अगर 15 साल अगर यहाँ पे सरकार नहीं है कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोग बहुत ही ऐसा नहीं बोलूँगे कि इंसान है, बहुत ईमानदार है या बहुत ईमानदारी से चलते हैं। राजकारण है, राजकारण में आपको वो सारी चीज़ें करनी होगी जो आगे वाला कर रहा है, लेकिन यहाँ पे धन शक्ति कम पड़ती है हमारे लोगों की। लेकिन अभी जो हमारे हम भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई होगी, लेकिन अभी जो हमारे राहुल जी ने पूरा भारत का दौरा किया है, पद यात्रा की है, उसके बाद में जो मैंने सिर्फ गोवा में, अभी मैं तो पहली बार आई हूँ कोऑर्डिनेटर, मैंने गोवा में देखा है कि यहाँ पे 15 साल से नहीं है कांग्रेस की सरकार, लेकिन महाराष्ट्र में भी नहीं थी, महाराष्ट्र में भी नहीं थी। अभी अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में फिर से उसका ग्राफ चढ़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पर यह भी आरोप लगते हैं, अगर जिस भी पार्टी के साथ वो अलायंस में रहती है, कभी भी उस पार्टी को मौका नहीं देती, अपनी मनमर्जी वाली नीति कांग्रेस चलाती है। जेडपी इलेक्शन में हमने देखा, जो साथ वाली पार्टी है उनके साथ बिल्कुल बातचीत तालमेल नहीं हुआ, और यही कारण है कि उन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ा, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। तो क्या ये समझने की भी जरूरत है कि कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर पर बेहद कमजोर हो चुकी है, आवाज मुखर करने, सीट बंटवारे को लेकर इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि लोगों की समस्याओं को जिस तरह से उठाना चाहिए, लोगों से जिस तरह से मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर कांग्रेस करती नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस, आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस अपने मित्र पक्षों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देती, तो ये गलत है।
हमने जितना देखा है ये गलत है। हाँ, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि कुछ गलतियां हुई है, कुछ कहीं दुर्लक्षित हो गए हैं, तो उसको हम लोग यही संगठन से, यही हमारे जो पदाधिकारी है, सारे लोग, और सबसे ज़्यादा मेहनत करिए प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, खारगे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय खारगे जी, सारे मेहनत कर रहे हैं। और गोवा राज्य थोड़ा सा महाराष्ट्र से दूर है। पहली बार मैं जब यहाँ पे आई हूँ, हमको लगता है कि हम कर सकते हैं। अगली बार देखिए आप, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी और हम लोग मेहनत करेंगे। यानी साल 2027 की तैयारी में अभी से कांग्रेस जुट गई है मान लिया जाए, और एससी समुदाय को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एससी समाज को इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक आरक्षित तुम्हारे पास जगह है जहाँ पे आप एक एससी का आमदन हो सकता है, तो उसके लिए मेहनत करने का काम एससी विभाग को दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, पूरा डिपार्टमेंट मेहनत करेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी पाल मेहनत करेंगे, राहुल जी हमारे साथ में, राहुल जी हमेशा हमको पुशअप करते हैं। राहुल जी मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं कांग्रेस में काम करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सेक्युलर विचार चलता है, वहाँ पे जात पात ऊंच नीचे कुछ चलता नहीं। इसलिए हमेशा राहुल जी ने कहा है कि ये जो डिपार्टमेंट है एससी का, उनकी तरफ मैं खुद ध्यान दूंगा, और उन्होंने सबको काम से लगा दिया है। हम गोवा में अगली बार कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार जरूर आएगी। चलिए, बहुत थैंक यू। तो आप सुन रहे थे अश्विनी जी को, जो कांग्रेस एससी विभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी से कांग्रेस जुट गई है, और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार गोवा में बनती नजर आएगी। आज या पत्रकार परिषदेत गोंय राज्याचे अनुसूचित जातीचे जे कितें प्रश्न आसात हेचे थोडेशे तुमकां आमी ब्रीफ करतले, तेजेर म्हायती दितले तुमकां। सगळ्यात पयलीं की गोंय राज्यांत ह्या 15 वर्सां काँग्रेसचें सरकार चलता। काँग्रेस सरकार ना, चलता म्हणजे तो ना, मागीर सांगपाक म्हणजे ना, भाजपय सरकार चलता ह्या 15 वर्सां। आनी ह्या 15 वर्सां भितर आमच्या ह्या गोंय राज्यांत उदरगत म्हणटी कांयच आमकां दिसना। अनुसूचित जातीचे जे प्रश्न आसात ते तशेचे तशे आसा। जे काँग्रेस सरकार जेन्ना आशिल्लें 15 वर्सां पयलीं, तेन्ना कितें तरी आमच्या बांदवाचें कितें तरी अप्लिमेंट जाल्लें, कितें उदरगत जाल्ली, तो पर्यंत तशीच ती थांबिल्ली आसा ह्या 15 वर्सां भितर। आनी आख्खे भारतभर जर पळयता जाल्यार अनुसूचित जातीचेर खुबशे अत्याचार जाल्ले आसात आख्खे भारतांत पळयल्यार। कारण आजचे सरकार हे आख्खे भारतभर भाजप, केंद्रीय सरकार भाजपाचें आसा, आनी अत्याचार हे खुबशे वाडिल्ले आसात अनुसूचित जातीचे। आनी आतां जर माहोल पळयलो जाल्यार आख्खे भारतभर काँग्रेसचें वातावरण जें आसा, माननीय राहुल गांधीजी आमचे विरोधी पक्ष नेते केंद्रांतले, हेंचें वातावरण सगळ्या पळयल्यार सगळे काँग्रेसच्या सरकार अशें फुडें येतलें अशें वातावरण आसा। आनी ह्या भाजप सरकाराचेर केंद्रान परत त्या गोव्यान परत अशें पयलें अनुसूचित जातीचें अशें कांयच डेव्हलपमेंट कांयच ना। फक्त एक हिंदू हो तेंचे कडेन विशय आसा, तेजे नांवान ते जे पळय आमचे बांदव आहा ते तांकां ते तुका एक करपाक पळयतात। हिंदू ह्या शब्दाचेरच ते राजकारण करतात। पळोवपाक गेल्यार प्रगती अनुसूचित जातीची कांयच ना, अत्याचार जर वाडत गेल्ले आसा आख्खे भारतभर जर आमी पळयलें जाल्यार। आमचे आदरणीय मार्गदर्शक, आमचे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गौतम पाल यांच्या मार्गदर्शनात पूर्ण भारतभर एससी डिपार्टमेंट हे चालत असतं, आणि त्यालाच बळ देण्यासाठी आमचे नेते आदरणीय राहुलजी गांधी हे जे भारतभर पदयात्रा केली आहे त्यांनी, की पूर्ण भारतातले लोक, काँग्रेसचे लोकच नव्हे तर पूर्ण भारतातल्या लोकांना काँग्रेस समजावं, पूर्ण भारतातल्या लोकांना न्याय मिळावं, याच्यासाठी त्यांनी जी पदयात्रा केली आहे त्यांच्या मार्गदर्शनात आमचं हे डिपार्टमेंट चालत असतं। आणि नुसतंच एससी डिपार्टमेंटला न्याय नव्हे तर गोर गरीब आणि दलित जेवढेही काही लोक आहेत, जे उपेक्षित आहेत, त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही एससी जो विभाग आहे तो काम करत असतो, त्याचं संघटन करत असतो, आणि त्याच्यासाठीच भारतभर आम्ही कार्यक्रम घेत असतो। आमचे आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र पाल जे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ते सुद्धा अख्ख्या भारतामध्ये वेगवेगळे प्रश्न उचलतात आणि एससी डिपार्टमेंटच्या अंतर्गत काम करत असतात। आम्ही गोव्यामध्ये याच्यासाठी आलेले आहे। यावेळेस मला असं वाटलं की गोव्याचे मी कोऑर्डिनेटर आहे, आणि गोव्याच्या मी इंटेरियर भागात जेव्हा मी गेले
जी आपली राखीव जी पेडणे राखीव मतदारसंघ आहे त्याच्यामध्ये फार रोजगाराची कमी आहे. घराघरात म्हणजे आम्ही काल जे फिरलो, गावागावात फिरलो, घराघरात फिरलो, तर अत्यंत वाईट दयनीय अवस्थेत महिलांना रोजगार नाही आहे, तिथल्या तरुणांना रोजगार नाही आहे. काही जे लोक आहेत ते शेतावर जातात, तर त्यांची म्हणजे दाल रोटीच्या वरती त्यांची परिस्थिती नाही आहे. फार वाईट वाटलं. जर तुम्ही एससीच्या याच्यावर सीटवर तुम्ही निवडून आलेले जेव्हा आमदार आहात, तर त्या भागातल्या ज्या व्यक्तींसाठी तुम्ही निवडून आले, ज्या व्यक्तींनी तुम्हाला ज्या रिझर्वेशन मध्ये तुम्ही निवडून आलात, ज्या रिझर्वेशनने तुम्हाला निवडून दिलं, त्या भागाची जबाबदारी ही तुमची आहे. आणि तिथे आपल्या इंटरनॅशनल जे तुमचं विमानतळ आहे जे पेडणेलाच आहे ना, मोपाला, तर ते आहे राखीव एरियामध्ये, एसीच्या राखीव एरियामध्ये. तर साहजिकच आहे की तिथल्या ज्या एसीचे लोक आहेत किंवा तिथले जे गोरगरीब दीनदलित जे लोक आहेत त्यांना तिथे रोजगार मिळायला पाहिजे. तिथे जे आपलं आयुष हॉस्पिटल आहे त्याच्यामध्ये देखील एससी लोकांना काही फायदा नाही आहे. मला एवढंच म्हणायचं आहे की येणारी ही सत्ता आहे जी काँग्रेसची सत्ता येणार आहे. कारण सांगते, ह्या देशामध्ये एपिस्टिन असो, या देशामध्ये जंगल कटाई असो, या देशामध्ये करप्शन असो, नोटबंदी असो, भाजपाने जनतेला काहीच दिलं नाही आहे आणि गरीब जनतेला काहीच दिलं नाही आहे.